आगे, सबके आगे, गुरु के आगे नहीं, सबके आगे निरअहंकारी बनने का है, निर्वासना बनने का है, निरिच्छा बनने का है। सर्व कामनाओं का त्याग हो जाए, सर्व कामनाओं का त्याग हो। आज आपके अंदर शांत करके जाते पहनना, मेरे भी अंदर सर्व कामनाओं का त्याग हो गया है, ये कुछ कामना बच गई है। कोई ना कोई इच्छा अंदर रहती है, बाकी ये तो आज मेरी इच्छा पूरी हुई है, बाकी है बाकी, ये बाकी कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये इच्छा खत्म होगी, जैसे अंधेरे में रोशनी पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली अंधेरा निकल जाएगा। जैसे ही आत्मा का निश्चय पक्का करेगा तुम्हारा देहध्यास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सारी प्रकृति, सारा खेल चल रहा है, सारा हुक्म के अंदर खेल चल रहा है। हुक्म अंदर कर दो, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म है ये पूछे सर आ जाए, समझ आ जाए, तो वो मैं कहे न कोई, फिर तुम हो मैं नहीं कहे। और जो अपने आनंद में रहता है, जहां भी रहता है, अपने संतोष में, अपने आनंद में रहता है, निरअहंकारी होकर रहता है, निर्इच्छा होकर रहता है। बाकी दुनिया में तो तुमको पता है, दुनिया में जोड़े जोड़े कई बार सुना है, हजारों बार सुना है। आते हैं तो जानना भी जरूर पड़ेगा, आना और जाना, मिलना और बिछड़ना, कितना टाइम मिलेगा? मिलना है, मिलना है, मिलना है, भाई आपसे मिलने का है, अच्छा मिला। कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कोई पूछने का है? नहीं, बस सामने बैठने का है, भाई बैठो सब। मोबाइल की तस्वीर निकल के जाएगा, ठीक है, तुम्हारे को कुछ लाभ नहीं होगा, टेम्पररी, थोड़े टाइम के, लेकिन हमको चाहिए परमानेंट शांति, एवरलास्टिंग शांति, हमेशा के लिए। जैसे मेरा मन कभी अशांत हुए तो इसको हमेशा तुमको ध्यान देना पड़ेगा। और मुक्ति के लिए इतनी जल्दीबाजी नहीं होती। अभी कोई बीमार होता है, आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरे को जल्दी दवाई दो, मेरे को ठीक कर दो, तो डॉक्टर के पास कोई जादू मंत्र नहीं होता है जो कर देगा, दवाई लेता रहेगा, ठीक होता जाएगा, एक दिन तुम स्वस्थ ठीक तंदुरुस्त हो जाएगा। इस ज्ञान में भी तुमको निरंतर अभ्यास करने का है, क्योंकि इसमें द्वंद्व भरा पड़ा है दुनिया में, आना और जाना, मिलना और बिछड़ना, जन्म और मृत्यु। अभी तक भी सब बोलते हैं मेरे को ना मृत्यु लगता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है क्या मृत्यु लगता है तुम। ये तुम्हारा मन कभी वचन को कैच नहीं करता है, कभी बैठ के साथ अंदर डीप में तुम भीतर में नहीं कह सकते हैं जिसको हम मृत्यु समझते हैं, तो मृत्यु है ही नहीं। देयर इज नो डेथ। आज ये निश्चय पक्का करके जाना, फिर जाके विचार करना, तो गुरु कहां से बोलता है देयर इज नो डेथ, परिवर्तन है, चेंज है, जुगों से चलती आ रही है ये, जुगों से, करोड़ों वर्षों से, जैसे दुनिया बनी है, उस दुनिया, उस जमाने से ये बर्तन चालू है, जन्म और मृत्यु, जन्म और सुख और दुख, लाभ और अलाभ। लाभ होता है तो अलाभ भी होता है, वो हम देख रहे हैं। एक बात जिंदगी में जरूर करना, दुनिया में तुम अपना अनुभव जरूर करना, अपना एक्सपीरियंस लेना, अनुभव। तुम्हें लेक्चर सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, टोन साहब, ये खाना, ये करना, ये करना, 4 दिन करके फिर तुम वही खाना चालू कर देंगे, तो डॉक्टर क्या करेंगे?
ऐसे करे से ये वचन तुमने सुना तो सही, जीवन में लगाया, वचन को अमल में लाया, निश्चय किया मैं कैसे आता हूं, तो रोज ध्यान करना। ध्यान के सिवाय आज तक कभी किसी को भी ये ध्यान अच्छी तरह से पक्का नहीं हुआ है, नहीं होगा किसी को। ज्ञान के बाद ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान माना अपने साथ बैठ के जाके वचनों को विचार करने का। ध्यान का मतलब ये नहीं है बुद्ध भगवान कहते हैं भाई अभी हम ध्यान करते हैं, शांति में बैठते हैं, ओम की ध्वनि लगाते हैं, लेकिन ओम के अर्थ में जानो। एको ओम सतगुरु प्रसाद, ये गुरु का प्रसाद तुमको सबको मिल रहा है। तन के लिए तो भोजन होता है, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये तन तुम्हारा चलेगा ही। पानी भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, और ऐसा भोजन जिससे तुमको पूरी शक्ति ताकत भी। तो ये जब अदला बदली है, चेंजेबल है, उसके लिए अंदर में क्या है? सुबह सुबह को भी टेलीफोन आया, भाई इसका शरीर शांत हो गया। मैं बोला ठीक है, ये तो रोज होता है, कोई नई बात तो मेरे लिए नहीं है। नया बच्चे का जन्म जाके ले आई, इतनी बीमार नहीं पड़ी थी, परसों से बीमार थी, लेकिन ममता ऐसी है मन की, डॉक्टर इसको जरूर बचाना, ठीक करना, कैसी भी दवाई दे, गुरु आशीर्वाद करो, हाथ रखो, फलाना करो, ये करो, जिएगा तो सही, तुमको क्या करने का, जी करके उसको भी क्या करने का। हम सबको पता है तुम इस दुनिया में आए क्यों है, लक्ष्य रखा है, अपना लक्ष्य आगे रखना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे को मंशा मिली है खास एक काम के लिए, तो मेरे को इस जन्म में कैसे भी मुक्त होने का है। अभी तुमने स्पीच तो सुन ली, भाषण तो सुन लिया, लेकिन वचनों को अमल में लाया। खाने के लिए तो डॉक्टर साहब ने तुमको बता दिया, लेकिन सच में तुमने परहेज किया? ऐसी तरह से खाना खाते हैं? आज मैंने सबसे कईयों से पूछा तो पका हुआ खाना खाएंगे या जो बगैर पके हुए कच्चा कच्चा खाना खाएंगे? बोला आता आता खा आता होगा। लोग बैठ के मन में बहुत चालाक, मन जितना चालाक कुछ होता ही नहीं। भाई टेस्ट करके देखिए, आता उसमें क्या फायदा होता है, आता उसमें क्या फायदा है। ज्ञान भी आधा आता, आधा अपना आता है, थोड़ी इच्छा रखे तो निश्चय भी आधा होगा। निश्चय के लिए खुद ही को गंवाना पड़ता है, खुद को खत्म करना पड़ता है। सिमरण का मतलब ही ये होता है सुमरण। आशीर्वाद का मतलब ही ये हुआ है शीश दे ईश लेके जाओ, सौदा करना। कयो सतगुरु सा व्यापार, गुरु से व्यापार करना पड़ता है, सौदा करना पड़ता है। और मैं नाम बढ़ो है चिंता नहीं आ रहा, आज से तुमको जरी सी भी किसी भी बात की चिंता नहीं करने की है। चिंता की गठड़ी इधर मेरे पास छोड़ के जाओ। फ्रूट लेके आते हैं ना, मिठाई लेके आते हैं, कुछ ना कुछ फल फूल लेके आते हैं, आज के बाद कुछ नहीं लेके आना, मेरे पास बहुत फल फूल पड़े खराब हो जाते हैं, औरों को खिलाना पड़ता है। चिंता की गठड़ी इधर लेके जाना, और आज के बाद कभी चिंता नहीं करनी। कभी मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंता क्या हो, मेरी चिंता करने से क्या होगा?
मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता। गुरु जाके तुम्हारी चिंता करे, जिससे तुम सौदा करो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, जिसमें तुम्हारा विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धालु को ये ज्ञान पूर्ण मिल जाता है। अर्जुन अश्रद्धालु नाश जाओ, वो वापस जन्म मरण के चक्कर में जाएगा, वो अपनी चला अधूरा ज्ञान लेते हैं, आधा ज्ञान लेते हैं। लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। जो आधा ज्ञान लेके जाते हैं ना, वो बहुत ही पता लगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। वो कहाँ ढूंढे थे बंदे में तो मेरे पास। और किसी के अंदर कोई बात, कल कुछ अभ्यास किया, अंदर से क्षमा किया, किसी ने क्या सिखा रहे थे कल, क्षमा कर दिया सबको। यही बातें पाले बैठे अभी तक, ख्याल रखे बैठे हैं सबका। अब किसी को किसी बात की भी किसी से मन में खेद करके, जलन करके, खोड़ के, या ऐसे शिकायत पाल के बैठ गए ना, तो सबसे पहले वो तो आपके वो प्रेम पर डाका मार देते, खत्म कर देते। आज भी इसी टॉपिक का विस्तार है। अंदर बाहर की शुद्धि रखो, बाहर की शुद्धि तन से पवित्र रहो, और अंदर की शुद्धि मन सबके लिए साफ रखो। सत्संग में आकर के अंदर बाहर से अपने को शुद्ध करते जाओ, पवित्र करते जाओ। लक्ष्य तो यही है, सत्संग में आने का उपाय भी यही है। जो जितनी जल्दी इस पर अमल कर लेता है, बात मान लेता है, उसको उसका लाभ दिखता है। शुद्ध होते जाओ। अब देखो, घर साफ होता है, वातावरण शुद्ध होता है, उसका एक प्रभाव अलग पड़ता है। अशुद्धता का वातावरण है, अब घर में शाम को बैठ करके बोतलें पी जा रही हैं, इधर उधर की बेकार की बातें हो रही हैं, फिजूल चर्चाओं में सारा समय जा रहा है, तो कैसी अशुद्धता ऐसे फैल जाती है वातावरण में पूरे में। राग द्वेष की बातें हो रही है, तो देखो कितना वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ये बाहर की भी शुद्धि रखो और भीतर की भी शुद्धि रखो। सत्संग की समझ अगर अच्छी लगती आ रही है तो शुद्धि रखो, मुख भी शुद्ध रखो, मन भी शुद्ध रखो। अभी तो कुछ लोगों को देखते हैं वो आदतों के गुलाम बने पड़े, इसलिए गुरु की बात नहीं मान पाते। उन्हें शर्म लज्जा ही नहीं आती कि अभी भी वो सत्संग जा रहे हैं और पहले रास्ते में पहले पुड़िया खा लेंगे। नहीं, फिर यहाँ क्या के लिए आ गए हैं? यहाँ पर किसी ने इन्विटेशन दिया तो मैं खामा यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ। खामा एक जो है नाम और बढ़ जाता है यहाँ पर कि फलाना सत्संगी है, और ना सत्संग तुम्हारे जीवन में उतर रहा, ना आचरण में उतर रहा, हरकत है वैसे की वैसे। शुद्ध तो बनाओ पहले अपने को, मन शुद्ध हो, तन शुद्ध हो, आदतें तुम्हारी शुद्ध हो। और सत्संग किसके लिए मिला है? क्या गुरु को ये कहने आए हो कि हमारे भरोसे मत रहना? गुरु क्या कहे? गुरु का आनंद क्या तुम्हारे भरोसे है, तुम्हारे कारण तुम आए आते हो इसलिए गुरु खुश है? ये गलत फहमी है। वो अपने ज्ञान से खुश है और तुमको भी ज्ञान से ही खुश करना चाहता है। तो अंदर बाहर की शुद्धता रखनी पड़ेगी। जीवन को शुद्ध रखो, भावों को शुद्ध रखो, समझ को अच्छा करो। गुरु को लेकर के तुम्हारा मन का भाव कितना दृढ़ है, कितना विश्वास है, इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान कैसे सजेगा। केवल बस देखा देखी आना जाना कर रहे हैं तो भी बात नहीं बनती है। गुरु में धारू ईशा का, गुरु में परमात्मा जैसा भाव जब बनने लगता है, तब धीरे धीरे कृपा करके वो भावना, हमारे अंदर का जो भाव होता है, वो ही हमारे अंदर वाले भगवान को प्रकट कर पाता, पैदा कर पाता। ये तो नहीं होता। जानत तुम ही हो जाए। अभी तुम जान कैसे रहे हो? पहले गुरु को कैसे जान रहे हो? फिर गुरु से अब इतनी श्रद्धा भक्ति से बैठते हैं तो गुरु से ज्ञान कैच कर पाते, फिर उसको हम आगे रिफ्लेक्ट कर पाते।
ये सारा प्रोसेस बहुत जरूरी है, इसके लिए अंदर की शुद्धि बहुत रखो अपने अंदर, सबके लिए साफ रखो। कृष्ण है प्रेम, राधा है भक्ति, या ये कहो कृष्ण है शक्ति तो राधा है प्रेम। इस जोड़े को तो यही नहीं कह सकते कि कौन क्या है, राधे श्याम है और श्याम राधा है। तो ऐसे ही प्रेम और शक्ति एक दूसरे के जैसे अभिन्न है। आज गुरु के पास कौन सी शक्ति है? दिव्य प्रेम की शक्ति है, वो प्रेम में रहता है, दिव्य प्रेम रहता है, हम आत्मा की अमरता का प्रेम रहता है उसके अंदर, तो वो ज्ञान से शक्तिशाली है। अब उसके जीवन में कोई भी ऐसे कमजोरी नहीं देखोगे, परेशानी नहीं देखोगे। तुम्हारे अंदर भी ऐसा प्रेम आ जाएगा तो तुम भी शक्तिशाली हो जाओ। तो कृष्ण है प्रेम, राधा है शक्ति, और बिना प्रेम की शक्ति के भगवान के दर्शन नहीं होते। कहते हैं राधे शक्ति बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए। तो कल जो टॉपिक चल रहा था क्षमा, इसके बारे में कुछ बातें और समझ लो साथ साथ। तुरंत क्षमा, तुरंत खुशी। अगर आपकी खुशी कुंठित हो गई है, खुशी आपको लग रहा है कि पूरी खुशी नहीं लग रही मन के अंदर, आज मन थोड़ा उलझ रहा है, परेशान है, पूरे आनंद में नहीं है, पूरी खुशी में नहीं है, तो तुरंत ढूंढना शुरू कर दिया करो कि किस तरह की कोई शिकायत, कोई बात मन में किसी के भी प्रति मेरे अंदर फलित नहीं है, बनी तो नहीं हुई अभी, उसको वहीं से क्षमा कर दो। तुरंत क्षमा करोगे, तुरंत देखो खुशी तुमको हासिल होगी। शरीर के हर दर्द के पीछे कहीं ना कहीं क्षमा ना करने से पैदा हुई घुटन होती है। क्षमा एक ऐसा गुण है, आप किसी के व्यवहार से उलझ रहे, परेशान हो गए, किसी की बोलने से परेशान हो गए, कहीं कुछ मन जैसा नहीं हुआ उससे परेशान हो गए, कहीं कुछ अलग बात हो रही है तो उससे उलझने लगे, परेशान हो गए, क्योंकि आप उन परिस्थितियों को, उन बातों को अंदर से क्षमा नहीं कर पाए, अंदर से भुला नहीं पाए, अंदर में उसकी आपने क्षमा का पीड़ा बना ली, क्षमा का उस बात को आपने अंदर से धारण कर लिया। दुनिया है अपने स्वार्थ से वो कुछ भी कर सकती है, कैसे भी कर सकती है। आजकल देख नहीं रहे, माहौल इतना खराब के किए दे रहे हैं सब लोग, इतना मुसलमान अपने जो है देते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ वीडियो बना के भेजते रहते हैं, हिंदू लोग फिर उसका विरोध करते रहते हैं, कितना माहौल उलझा दिया। बदमाशी फिर जो ज्यादा कर रहा है उसको पकड़ा जा रहा है, रोज इस तरह की चर्चा है, सब लोग अखबार में देख लो, बाकी दुनिया में तो चलता रहेगा। और तुम देखो, तुम किसी के साथ भी अगर द्वेष पाल के बैठ जाओगे, क्षमा नहीं कर पाओगे उसकी भूलों को, गलतियों को, तो तुम्हारी खुशी गायब हो जाएगी। इस बात को पकड़ो। क्षमा तुम करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, पहले तो ये समझते शायद हम क्षमा कर रहे हैं से हम बड़े हैं, क्षमा बढ़न को चाहिए। हमें देखो गुरु ने बात सिखा दी है, तो जैसे एहसान सा कर रहे हैं किसी को क्षमा कर रहे हैं, पहले पहले तो ये समझ ठीक करो, तुम क्षमा करके किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, क्षमा करके अपने ऊपर क्या कर रहे हो, कृपा कर रहे हो। क्योंकि अगर तुमने क्षमा नहीं किया तो परेशान कौन होगा, तो कृपा किस पे कर रहे हो। बड़े दिनों में ये बात समझ में आती है, जब बार बार गुरु ये बात हमें सुनाता है, समझाता है, अनुभव कराता है, तब कहीं जाके समझ में आती है। नहीं तो यहाँ पर भी ऐसी धारणा बहुत दिनों तक बनी रहती है कि हम जैसे क्षमा, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रेष्ठता का अभिमान है, और अभिमान के कारण लगता है मैंने क्षमा किया, तो बोला तुरंत क्षमा करोगे तो तुरंत खुशी मिलेगी। शरीर के हर दर्द के पीछे कहीं ना कहीं क्षमा ना करने से पैदा हुई घुटन होती है। तो वचन कभी सुनते ना, थोड़ा मनन किया करो उसके ऊपर कि क्या ये सत्य बोला गुरु ने, अब बताओ सत्य लिखा है, ये बात सत्य बोली गई है। होती है अंदर में कोई ना कोई घुटन, और क्यों होगी, क्योंकि कोई शिकायत पाल ली होगी, किसी से कोई मन में ऐसे पीड़ा पाल ली होगी, कोई शिकायत पाल ली होगी, कोई ना कोई बात अंदर में आ गई होगी किसी बात को लेकर के। अब वो क्या कर रही है, अंदर ही अंदर घुटन कर रही है, चाहे वो अच्छी बात है, इतना समझाते हैं, देखो सत्संग नहीं जाते हैं, अब यही शिकायत होगी, इतना समझाती हूँ मानते नहीं है, इतना कहते हैं सुनते नहीं है,
किसी भी तरह की बात आ जाए अंदर, और जहां ये बात आ गई, आपके अंदर घुटन शुरू हो गई। अब वो शिकायत का जो हल्का सा फुट है आपके अंदर, जिसको क्षमा नहीं कर पा रहे, वो आपको अब दुखी दुखी रखेगा, परेशान परेशान। तो सारे घुटन के, सारे दर्दों के पीछे का समझ में आ गई, कमर के, पैरों के, इनके दर्दों के पीछे भी कारण क्या है? क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अभी पूरी तरह भुला नहीं पा रहे हैं बातों। पिछली नकारात्मक बातों को पकड़ कर रखने से, आज के टॉपिक को दिल लगा के सुनना, तो ये बहुत बड़ी चूक होती रहती है और बड़े शांति में हो जाती है, तो पता भी नहीं चलता कि हो गई। ये ऐसी गलती है, ये अंदर अंदर का हमारा, जब तक पूरी तरह से बी नथिंग नहीं होते हैं, तब तक ये गलती होती रहती है। पिछली नकारात्मक बातों को पकड़ करके रखने से हमारे अंदर की सकारात्मकता भी कहीं खो जाती है, और हम भीतर ही भीतर उसके प्रति प्रेम के कारण के, प्रेम और करुणा के प्रभाव को रोक देते हैं। अभी देखा करो, अचानक किसी की शक्ल देखना एकदम से पसंद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? किसी को देखते एकदम से अंदर से मन के अंदर प्रसन्नता के भाव नहीं आए, खुशी के भाव नहीं आए, क्यों नहीं आए? कहीं ना कहीं तुमने उसके प्रति कोई शिकायत, कोई बात, कोई ऐसी चीज अंदर में आ गई है। अब वो तुम्हारा प्रेम और करुणा उसके प्रति बहने नहीं दे रहा। ज्ञानी को यही मौज है कि प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, करुणा बहने लगी हर किसी के लिए। ये उसकी दिव्यता होती है और कुछ नहीं। तुम भी दिव्य हो सकते हो अगर सावधानी से ये बात समझ लो, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। अच्छे से गुरु के मंत्र स्वीकार कर लो कि तेरा की, मेरा की। इस जगत के इस अनिवार्यता को पहचान लो कि यहाँ पर है ही है, नाना भांत के स्वभाव है, नाना भांत के कल रंग के फूल हैं, ऐसे समझ लो इस बात को। सबका स्वभाव अलग अलग होता ही होता है। करेला भी मिलेगा तो ये भी मिलेगा, ऐसे कसेली चीजें भी मिलेंगी। अब देखो करेला इतना कड़वा होता है, फिर भी खाते हैं ना कितने चाव से, क्योंकि ऐसे मसालों का प्रयोग करते हैं जिससे उसका स्वाद अच्छा हो जाए, स्वादिष्ट हो जाए, फिर खाते हैं। तो गुरु तुम्हें इतना सारा ज्ञान का अचार दे, ज्ञान का मसाला दे रहा है, किसी का कितना भी कड़वी बात हो, कड़वा व्यवहार हो, कड़वा स्वभाव हो, क्या तुम उसको खाने योग्य, पसंद करने योग्य नहीं बना सकते हो? आना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे कुछ ऐसा कर पा रहे हो? यही करना है। और कम से कम अंदर से तो किसी बात के लिए भी ऐसे अंदर में नकारात्मक होकर नहीं बैठना है। तो होता क्या है, हम भीतर से जो, जैसे ही हम सकारात्मकता खो देते हैं, तो भीतर में उसके प्रति प्रेम और करुणा के प्रभाव को रोक देते हैं, जिसके कारण हमारा स्वभाव भी कटु हो जाता है। अब देखा अगर उससे बोलते समय आप अचानक ही थोड़े कठोर हो जाएंगे। गुरु भी ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन तैयार करवाता है, सबको समझाता भी रहता है, तो कर, लेकिन उसके बाद भी कभी उनकी बोलचाल देखो हमेशा कितनी मीठी रहती है, कितनी सदी हुई रहती है, क्योंकि उनके अंदर एक प्रेम बह रहा है। वो शिकायत, किसी की बात, किसी की शिकायत वो पाल के नहीं बैठे, अंदर में बांध के नहीं बैठे। हाँ, उन्होंने देखा, एक अच्छे डॉक्टर की तरह तुरंत उसका उपचार कर दिया बस। वो इतनी ऊंचाई पर बैठते हैं, इतनी समझदारी से बैठते हैं। तो अंदर, वरना क्या होता है कि हमारा जो है प्रेम और करुणा का स्वभाव जब रुक जाता है व्यवहार, तो स्वभाव भी कटु हो जाता है हमारा, और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे स्वास्थ्य बिगड़ने का। किसी भी बात से, किसी पर से खुश नहीं है, ना खुश है। जो प्रारब्ध अनुसार जो बात आई है, कभी प्रारब्ध भी रुकावट बनती है। प्रारब्ध में है अगर कोई खेल ऐसा, तो उलझते रहेंगे, तो परेशान होते रहेंगे, घुटते रहेंगे अंदर में, और उस घुटन से क्या हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और उसके कारण फिर तुम्हारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। साइंटिफिकली ये बात देखी गई है। और जो हर वक्त मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, हर एक से खुश रहते हैं, हर एक को खुश करने का ऐसे अंदर में भाव रखते हैं, वो देखोगे उनके अंदर में ऐसे हार्मोन्स अच्छे पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, फ्रेश रहते हैं, रखते हैं अपने आप को।
नहीं तो एक भी शिकायत आई किसी बात की तो गए काम से। और नई नई बीमारियां फिर घेर लेती है, इसलिए ध्यान रखना। क्षमा इसलिए नहीं करना, क्षमा अपने ऊपर कृपा करने के लिए करना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब होने वाली है। किसकी होने वाली है? अगर तुमने क्षमा नहीं किया, बातें पाल ली हैं, अंदर से कुंठाएं पाल ली हैं, उसका एक प्रभाव आएगा ही आएगा। जिसके प्रति अगर अंदर से कोई बात पली हुई है ना, वो सामने आए, देखो आपका व्यवहार उसके प्रति बदलने लगता है। अरे होता है कि नहीं? और करते भी हो, मानते नहीं हो। कि क्षमा कर पा रहे हो? रोज चेक करो। इसलिए क्षमा करने का अर्थ है स्वयं को दुख देने वाले, दर्द देने वाले, भूल भाल से, अपनी स्वयं की भूतकाल से बाल से अपने को मुक्त करना। सत्संग का सबसे सुंदर पहलू यही होता है कि यहाँ जो भी कुछ गुरु आचरण करने के लिए, समझने के लिए बताता है, उससे नितांत हमारा ही लाभ होने वाला होता है। दुनिया ना बदले, सत्संग इतनी सुंदर समझ है जहां हमें अब दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसको बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अगर क्षमा करेंगे किसी की भूलों को, किसी की माफी देके बैठेंगे, तो उससे हम अपने को ही राजी करेंगे। हाँ, इसका व्यर्थ दिखावा नहीं करो। जाओ हमने तुम्हें क्षमा किया, माफ किया, बोलो नहीं। हाँ, हृदय से जरूर क्षमा कर दो, अपने अंदर के संत पने में आ जाओ। हो सकता है बोल करके तुम उसके अंदर की दृढ़ता को और बढ़ा दो खामखा, तो यहाँ सावधान रहना, बोलने की आवश्यकता नहीं है किसी को। हाँ, अपने व्यवहार में ऐसा मत दिखाओ कि उससे उससे तुम्हें कोई घृणा है या कोई तुम्हें ऐसा। जब भी सामने आए नेचुरल व्यवहार करो, नॉर्मल, लेकिन अंदर वाले को जरूर चेक कर लो, तुम्हारा किसी तरह का कोई शिकायत तो नहीं, कोई लगाट तो नहीं उससे। तो स्वयं को दुख देने वाले, दर्द भरे इन बातों से अपने को मुक्त करना है, क्षमा का सच्चा अर्थ। पूछा तो क्षमा का मतलब क्या बताएं फिर आप? तो मतलब यह है कि स्वयं को सुख देना, अपने घावों को और ना कुरेदना। आप देखो, जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो अनजाने में आपसे आचरण होता है कि आप बैठे बैठे खामखा, अच्छे वाले बैठे थे, वो बात याद आ गई, वो व्यक्ति दिख गया, उस व्यक्ति की चर्चा हो गई तुम्हारे सामने, तुम्हारे सारे घाव तुमने कुरेद दिए। अगर क्षमा नहीं किया अंदर से, दिल से, तो तुम्हारे घाव फिर से हरे नहीं हो जाते। तो क्षमा का अर्थ बोला कि अपने घावों को अब और नहीं कुरेदो। गुरु भगवान के ज्ञान और प्रेम से प्रकाशित मन, इस पल में रहना, पिछली बातों की परछाई के लिए कोई जगह भी ना होना। ये इसका एक अर्थ है। क्षमा का मतलब है कि अब तुम क्षमा अगर कर पा रहे होगे, कर दिया होगा, तो तुम गुरु के ज्ञान और प्रेम के प्रकाशित, जो गुरु हमें ये वातावरण देता है और प्रेजेंट में ठहरने के लिए जो हमें सलाह देता है, ठहर पाओगे, नहीं तो नहीं ठहर पाओगे। और सबको क्षमा नहीं किया है, क्षमा वाणी नहीं समझी है, क्षमा पर्व नहीं बनाया है, तो फिर गारंटेड बात है कि फिर तुम, जो गुरु ने तुमको इतना अच्छा ज्ञान दिया, इतना प्रेम का जो माहौल दिया, प्रकाश दिया, उसका तुम लाभ नहीं ले पाओगे। तो चलती रही खटपट अंदर में, इतने सालों से लाभ क्यों नहीं ले पा रहे? इसीलिए गांठें मारने की आदत है, दोष देख करके बातें पालने की आदत है। भूलते नहीं, पाल लेते हैं अच्छे से। और इस कारण आज गुरु इतना प्रेम समझाता है, इतनी बातें ज्ञान की और प्रेम की सिखाता है, इतना प्रकाश भरा वातावरण देता है, लेकिन पूरा इसका आनंद क्यों नहीं ले पा रहे? तो ज्ञान और प्रेम के प्रकाशित इस पल में रहना, पिछली बातों की परछाई के लिए कोई जगह ही ना हो, यह है क्षमा करने का। क्षमा कर देते हैं आप, तो आपके अंदर में ये क्षमता बढ़ जाती है कि अब आपके अंदर जीवन में पिछली बातों की परछाई के लिए कोई जगह नहीं। और जिस दिन फिर शिकायतें पैदा करते हो, फिर देखो उस दिन चंडी का रूप बन जाता है। क्षमा, क्षमा, फिर क्षमा, फिर क्षमा। और दूसरी कोई बात है नहीं,
ये प्रश्न नहीं उठता कि कितना क्षमा करें, कब तक क्षमा करें, है ही नहीं। तो अपना सर दर्द ठीक रखना है तो क्या करो, तो अपनी तबीयत ठीक रखनी है तो किसी पे एहसान मत करो क्षमा करके, किस पर कृपा करो, अपने ऊपर। ये तो बीमारियां पकड़ रही हैं अच्छी खासी, इतना पकड़ लेंगे तो मैं फिर कंट्रोल नहीं होगा। डॉक्टर खेलेंगे तुम्हारे संग अच्छे से आराम से, आओ बेटा फिर आ जाओ, 7 दिन बाद फिर आ जाना, 5 दिन बाद फिर आ जाना, आ जाओ। हमारे ऐसे डॉक्टर कम होते हैं, उन्हें परवाह नहीं है ज्यादा। नहीं तो दुनिया में तो आजकल ऐसा खेल चल गया, और कहीं गलती से आपका इंश्योरेंस है, फिर देखो ऑपरेशन पक्का ही पक्का करवा डालेंगे। वो इतना बार बार कहेंगे आपको अकल नहीं है, आपका ये हो रहा है, बिल्कुल ही जब ऐसे हो जाए इतनी डरा देते हैं, इतनी कर देते हैं बातें। उन्हें पता है इसको जो ऑपरेशन तो है, इसका जो इंश्योरेंस है तुरंत ध्यान रखना। अगर हमने ठीक से क्षमा नहीं किया, अंदर से गांठें बांधी हुई अभी तक किसी से भी, अच्छा घर में जो पूरी तरह से फ्रेशनेस नहीं रहती, आनंद नहीं रहता, इसके पीछे कारण क्या होता है? क्षमा नहीं कर पाया, माफ नहीं कर पाया सबको, अड़ोसी पड़ोसी घर परिवार का कोई सदस्य, किसी ना किसी से कोई बात अभी भी पाल रखी है। कर दिया क्षमा, कर देना, नहीं तो भैया तुम्हारी मैं नहीं जानता क्या गति होने वाली। क्षमा करने का अर्थ होता है इस बात को छोड़ देना कि काश ऐसा हुआ होता, ये काश काश करने का स्वभाव भी छूट जाएगा। शिकायतें पालते हैं पिछली बातों से, ऐसे भूतकाल को लेकर के चिंतन करते रहते हैं, काश ऐसा हुआ, ये भी तो शिकायतें करें, अब भूले नहीं अभी तक। इसलिए जो ज्ञान का वचन है, एकदम से एक पल पहले की भी बात भूल जाए, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद कर, फिर काश काश होना बंद हो जाएगा। फिर एक प्रभाव ये आएगा, क्षमा का मतलब ये है अपने प्रेम को हर एक के लिए बहते देना। फिर आपको महसूस होगा कि जैसे आपका प्रेम अब सबके लिए बह रहा है, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, हर एक के साथ अच्छा फील करोगे, हर एक को अच्छा व्यवहार देने की कोशिश करोगे, हर एक के साथ प्रेम वैसे बह रहा होगा तुम्हारा। कब होगा? जब तुम्हारे हृदय में क्षमा का गुण अच्छे से आ जाए, क्षमा कर दोगे तो बात हो। तो ये क्षमा के अर्थ करके पॉइंट्स बता रहे हैं। अपने प्रेम को हर एक के लिए बहते देना, दिल पर जो जख्म है उन पर भरपूर ज्ञान का मरहम लगा देना, यह है क्षमा। कभी जख्म मिल जाते हैं लोगों के स्वभाव से, व्यवहार से, बातों से, और गुरु ने इतना तुम्हें ज्ञान का मरहम दिया है कि नहीं दिया है? तो क्यों अपने घाव को लेकर के बार बार दिखा रहे हो, चर्चा कर रहे हो, बोल रहे हो? छुप जाना चाहिए, मरहम लगा लेते, पट्टी लगा लेते, फिर देखो छुपा के ऊपर से कपड़ा डाल लेते, किसी को पता ना चले, चले यहाँ पर कोई जख्म था हमारे। इतना ज्ञान जो मिलता ही इसीलिए कि तुमको किसी का व्यवहार जो है उलझाए नहीं, परेशान ना करे। स्वयं को भी क्षमा कर देना, मतलब व्यवहार से दृष्टि हटाकर हर एक को परमात्मा का रूप देखना, यह है क्षमा का परिणाम। अब उसने क्या व्यवहार किया था, कैसे व्यवहार किया था, क्या सोच के व्यवहार किया था, वो सब ज्ञानी एक तरफ कर देता है, उसको नहीं उससे परवाह होती। वो तो एक ही बात जानता है कि इस रूप में आया कौन है। नाना रूप धरे बहुरंगी, वही परमात्मा ही है। तो हर एक में परमात्मा का स्वरूप देखना है, ये क्षमा का अर्थ। यानी क्षमा ही तब कर पाओगे जब सब में किसको देखोगे? भगवान को देखोगे। तब आपका ये क्षमा का पर्व पूरा होगा, क्षमा का भाव पूरा होगा। क्या दिखने में आ जाए? वो है ही भगवान, मेरा ही अपना। स्वयं को क्षमा कर देना, शर्म और गिलानी को भी त्याग देना, दर्द, ये भी क्षमा का अर्थ है कि अगर आप क्षमा कर पा रहे हैं तो तब ऐसा संभव होगा कि अब आपको यह अधिकार मिल जाएगा कि आप अगर मान लो गलतियां तुमसे भी होती, अब आप स्वयं को भी क्षमा कर पाए। ये तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी के बहुत ऐसे स्वभाव होता है,
अब अपनी गलतियों का ही चिंतन चल रहा है, हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये भूल हो गई, हमसे ऐसा हो गया, हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। वो चिंता नकारात्मक बनता है। तो जब क्षमा की बात गुरु कर रहा है तो सबको क्षमा करो ना, इस मुस्टंडे को भी क्षमा करो, इसको भी करो, ये गलती का पुतला है, इससे अगर कोई बात हुई है तो उसको भी क्षमा करो। मतलब पाल के मत बैठो बातों को, ऐसे नकारात्मक होकर मत बैठो। अपनी शर्म और गिलानी गिलानी भी कभी कभी किसी को बैठ जाती है अंदर, हाय मुझसे ऐसी बात हो गई, हाय मुझसे, हाय हाय क्या कर रहे हो गई तो हो गई, पर अब क्षमा करो उसको, आगे नहीं दोहराना उस बात को। तो दर्द और गुस्से को जिंदा रखने के चक्कर में अपने अंदर के जो प्रेम को तुमने छोड़ दिया था, उसके इसके लिए भी स्वयं को क्षमा कर देना। पर ये बात का पार्ट है, पहले तो सारी सृष्टि को क्षमा करो, नहीं तो बड़ी जल्दी ये बात सीख लेते हैं। ज्ञान में तो देखो एक दिन में सारा कोर्स कवर कराया जा रहा है, पर हम देखते हैं चतुर मन क्या सीख लेंगे, ये बात बढ़िया है, गलती करो और अपने को क्या करो, क्षमा करो। अब क्या बताएं, बड़ा ज्ञान उल्टी बुद्धि से सुनने वाले ऐसे ही सुनते हैं। ये बात का पार्ट है, ये तो गुरु को करना है। वो जानता है कभी कभी तुम्हारा मन अगर अच्छे संस्कारों वाला है तो गिलानी से भर सकता है, कोई चूक होने पर, कोई भूल होने पर। तो वहां अपने मन की शांति के लिए भी अपने मन को इस बात के लिए क्षमा करो, कोई बात नहीं। अपने मन को तैयार करो कि जो कर्म हो गया उसका फल निकल के आएगा, उसको भोगत लेना। तो यहाँ भी अपने को क्षमा करो, पर ये पहले मत शुरू कर देना, दूसरों को क्षमा किया नहीं, अपने को क्षमा करके बैठ गए। चंदन का पेड़ सांप का विषैलापन नहीं लेता, उसे ठंडक ही मिलती है। बोला गया कि चंदन के वृक्ष पर अगर सांप भी लिपटा हुआ है तो उसको वो ठंडक ही देता है, उसका विषैलापन नहीं लेता अपने ऊपर। पर तुमने अहंकार के कारण क्रोध और दर्द के जिस धुएं के पेड़ पर चढ़ गए थे, हम चढ़े बैठे थे, मन में था किसी न किसी बात का अहंकार, अपनी श्रेष्ठता का, अपना अच्छा कर लेने का, अपने अच्छे होने का अहंकार था, और उस कारण किसी के व्यवहार को देखा तो क्रोध, और फिर दर्द के धुएं पर बैठ गए चढ़कर। आदमी देखो अहंकार के कारण कैसा व्यवहार, एक 2 मिनट में अपने घर परिवार का व्यवहार बिगाड़ लेता है, फिर परेशान होता है बाद में। प्रेम में हो गए थे और गुरु द्वारा बताए गए आत्म पद पर विराजमान हो जाना, उससे उतर जाए, अहंकार के गुबार को निकाल दें और प्रेम में हो जाए, यह है क्षमा का अर्थ। कभी कभी अचानक ही मन ऐसा दिखता है कि किसी बात में एकदम से फिर बिगड़ गया, फिर जो है प्रेम भूल गया, फिर एकदम से गुस्से क्रोध में आ गया, फिर एकदम से बात बिगड़ने लगी, तो तुरंत क्या उपाय करो, अंदर में ही ज्ञान का विचार दो, जल्दी से उतर, अहंकार कोई चढ़ गया तेरे अंदर, कोई बात आ गई तेरे अंदर, ये गुस्सा गुस्सी हुई क्यों, ये तकरार हो कैसे गई। और ऐसा सोच विचार करके अपने को आत्म पद पर विराजमान हो जाना ही, ये इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्षमा। ये छोटे छोटे बातें हैं जिनको अपना लेने पर आप क्षमा कर पाएंगे किसी को। अब चाहे वो अहंकार का से उतर जाना हो जाए, चाहे वो किसी के व्यवहार को इस भावना से भुला देना कि हे परमात्मा करूं, चाहे वो अपने अंदर के प्रेम को सबके लिए बहाने के लिए अंदर से संकल्पित होना, अंदर से बनाता, कोई बात नहीं, इसने बोला तो बोला, इसने ऐसा किया तो मेरा तो काम, मुझे गुरु ने क्या सिखाया है, प्रेम करना ही तो सिखाया, तो मैं क्यों पाल के बैठूं, इसके बाद मैं क्यों बुरा मान के बैठूं। तो ये सब जो जो भावनाएं होती है, ये जैसे हमें क्षमा कर पाने में हमें मदद करती है, ये है क्षमा। क्षमा का मतलब कोई डायलॉग बाजी थोड़ी कि जाओ क्षमा किया तुमने, ये क्षमा कर देना मुझे, ऐसे कह देना थोड़ी है, पर वास्तव में ये होने लगे तुम्हारे अंदर, तो मैं ये समझ में आने लगे कि तुम स्वयं के दुख को, दर्द को भूल जाना अपने अंदर, किसी के व्यवहार से कोई ऐसे ना अंदर बात पले अंदर में। बोला करेला मिर्च नींबू, अब इनको तुम अपने टेस्ट के हिसाब से, इनका तीनों का स्वभाव अलग अलग है, करेला कड़वा, मिर्ची तीखी, मिर्ची नहीं एकदम से, और नींबू एकदम से खट्टा। इनका अगर सीधे सीधे खा लो तो ऐसे ऐसी हो जाती है, मिर्च सीधे खा लो, नींबू सीधे चाट लो तो बड़ा ऐसे ऐसे
अंदर से एकदम से आदमी तकलीफ हो जाती है। लेकिन इन तीनों के ही अचार बनते हैं। कब बनते हैं? जब उसमें तुम ठीक से मसाला डाल देते हो। तो बोले ये अलग अलग स्वभाव के कैसे भी लोग हैं, पर तुम ज्ञान का मसाला डाल करके उसे अपने अनुरूप बना लो। ऐसा तुम कर पाओगे तो समझना तुमने इसको क्षमा कर लिया है। किसी किसी का परमानेंट है, अब रहना भी उसी के साथ है, कर्म प्राणी है, वो रहेगा ही 24 घंटे हमारे साथ ही। अब क्या तुम्हें सारे समय दुखी रहना करेले के संग? क्या रहना है? नींबू के संग हमेशा परेशान रहना है, या अपने ज्ञान का मसाला लगा के क्या बना लेना है? बन गया अचार अच्छा, अब क्या चिंता है? रहो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। करेला मिर्ची नींबू को अपने टेस्ट के हिसाब से बना लेते हैं। अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, फिर तो ज्ञान का मसाला डाल करके उसे अपने अनुसार बना लो। बोले भवनों वालों को भगवान नहीं मिलते, पर भावना वालों को क्या मिल जाते हैं? भगवान मिल जाते। बड़े बड़े भवनों में रहने से तुम्हें भगवान नहीं मिलता है। कुटिया में बाजे एक तारा और महल खड़े पछतारा। अब गुरु भी कहाँ पैर रख पाएगा? इतनी भावना तो हो। वो तुम्हारे क्या फार्म हाउस देखने आएगा? उसे फार्म हाउस को देखे नहीं है क्या? क्या देखने आएगा? इतना भाव रखो, इतना प्रकट करो, इतना सत्संग को आगे रखो। ऐसे कर पाओगे, उस दिन गुरु सहज जी तुम्हारे पास आ जाए। ये भी ध्यान रखना। तो भावना वालों को भगवान नहीं मिलते, भवन वालों को नहीं भगवान मिलते। भगवान किसको मिलते हैं? भावना से। भावना से प्रभु मिलता है। अभी प्रश्न किसी ने पूछा, गुरुजी बहुत कोशिश करने पर भी ना मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इतनी सुंदर वाणी है कि सुनने वाले ने फिर अपना प्रश्न पूछ ही डाला। यहाँ तो आप लोग चुप बैठे रहते, कोई बात नहीं, लेकिन चलो तुम्हारी तरफ से ही उसने पूछ लिया। क्या पूछा? गुरुजी बहुत कोशिश करने पर भी मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो देखो हमारे नारायण ने कितना अच्छा उत्तर दिया। देखो, क्षमा कर देना प्रेम की सुंदरतम पराकाष्ठा है। अगर तुम क्षमा कर पा रहे हो और अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, और वास्तव में चाहते हो कि तुम क्षमा कर सको उसे, तो पहले ये समझो कि ये तुम्हारे प्रेम की सबसे सुंदरतम पराकाष्ठा होगी। क्योंकि लव इज गॉड, परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट होगा तो किस रूप में होगा? अज्ञानियों के, संतों के अंदर परमात्मा प्रकट हुआ है तो किस रूप में हुआ? आज हम उनको भगवान कहने लगते हैं तो किस कारण कहने लगते हैं? एक उनका आत्म निश्चय, और दूसरा इनका उतना हमेशा बहता हुआ प्रेम, इसलिए भगवान कहलाते। तो प्रेम की सुंदरतम पराकाष्ठा है। ये कायरों का नहीं, बलवानों बुद्धिमानों का काम है। यहीं से तो समझ में आ गया होगा अपनी गलती। तो जब ये बात कह दी आती है, भाई वास्तव में बुजदिलों का काम नहीं है क्षमा करना। किसका काम है? बलवानों का, बुद्धिमानों का कार्य है। तो अर्थात तुम अगर क्षमा नहीं कर पा रहे किसी को, तो तुम कौन हुए? बुद्धिहीन और कायर। तो आपको ये अपने लिए उपाधि अच्छी लग रही है, तो जल्दी से क्या सीखो, क्योंकि वास्तव में बलवानों का काम। परमात्मा से भी की गई हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती है। अगर हम अभी किसी के लिए भी द्वेष पाले बैठे हैं, नफरत पाले बैठे हैं, या क्षमा नहीं कर पा रहे हैं किसी को, कर दिया क्षमा? क्यों गिरीश जी? पक्का? ध्यान रखना, अंदर से कर देना। परमात्मा से भी की गई हमारी प्रार्थनाएं पर अनसुनी रह जाती है। कहते हैं उन्हें परमात्मा से इतनी प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनता क्यों नहीं है, भगवान कब सुनेगा? क्यों नहीं सुन रहा है वो तुम्हारी? क्योंकि अभी तक तुम्हारे मन में इतनी गंदगी भरी पड़ी, सारे समय यही राग, वो मेरे घर में ऐसा कर रही है, वो मेरे को भड़का रही है। अपना आचरण ठीक नहीं है, अपनी बुद्धि का स्तर ठीक नहीं है, अपना सबके लिए अभी शिकायतें पालने का शौक लगा पड़ा है। तो करते क्या रहते हैं?
इतना इतना सत्संग सुनने के बाद भी कभी शाम को बैठ करके अपने अंतःकरण को चेक किया करो, अपने जीवन को, कि आज दिन भर में किस किस के लिए शिकायतें पाली। कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर दिया, सभी से माफी मांग ली और सभी को माफ। आसान बनाना है जिंदगी, तो ये बात सीख लो जल्दी से। तो प्रेम की सुंदरतम ये पराकाष्ठा है, ये बुद्धिमानों बलवानों का काम है। और अगर हम क्षमा नहीं कर पाते हैं तो ध्यान रखना, परमात्मा से की गई हमारी प्रार्थनाएं फिर कैसी हो जाती है, अनसुनी रह जाती है। तो वो कैसे सुनेगा? क्योंकि हमारे हृदय में द्वेष है, आचरण में बैर भाव और जलन क्रोध है, और ये कब कब में अपना प्रभाव पूरा दिखा देते हैं, पता नहीं चलता। किसी बात को लेकर के द्वेष पाल लेते हैं, बात मन खराब कर लेते हैं, फिर देखो। पर क्या करें भाई, बहुत इच्छाएं मन में भरी होंगी, अब इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होंगी तो क्या पल जाता है अंदर, द्वेष पल जाता। अरे कम खा लेना, न गम खा लो, जो प्राप्त है उसी में खुशियां कर लो। जितना मिलता है हमें परमात्मा की तरफ से, पहले उसका धन्यवाद तो दे दो अंदर से। ये गुण धारण करो। लगे पड़े हैं तब से अब तक एक ही दुख में बैठे हुए, दुखी बने बैठे हैं, बड़े परेशान बैठे हैं। मुझसे बड़ा कोई दुखी नहीं है, मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं, भगवान ने मेरी कभी सुनी नहीं है। सुनेगा क्या? तो मैं तुम्हारी प्रारब्ध दे रही है वो, अब तुम खुश रहो उसमें या दुखी रहो, ये भी तुम्हारी मर्जी है। और तुमने इतनी इच्छा बना दी होगी और प्रारब्ध में इतना ही मिलना है, तुम कैसे रहोगे हर समय? क्योंकि तुम्हें व्यर्थ की इतनी इच्छा, इतनी अपेक्षाएं और इतनी इच्छाएं पेट में पाले बैठे हो, अब कैसे रहोगे? तो भगवान ने दिया है, तुम्हारे अज्ञान ने दिया है। उसको तो अपनी सहज जितनी प्रारब्ध पहुंचानी होती है वो पहुंचा। अभी इसका आनंद तो लो, मेरी प्रारब्ध अपने आप मेरे पास आ जाती है। तेरी रोजी तुझको ढूंढे दिल विच कर आराम। एक काम छूटता है, दूसरा दिलवा देता है, दूसरा टूटता है। भले हम अपनी गलतियों से छोड़ते हैं उसको, लेकिन फिर भी वो कितना दयालु है, कभी तो सोचो। बदलना हमें अपने स्वभाव को है, और ठीक करने चलते हैं दुनिया को लेकर रिवॉल्वर घूमते रहते हैं, अब किसको मारूं, अब किसको मारूं। अरे भाई, किसको प्यार करूं ये वाली रिवॉल्वर पकड़ लो। गुरु रिवॉल्वर छीनकर हमारे हाथ में पिचकारी देता है, अब किस पे प्रेम डालो, किस पे प्रेम डालो, किसको अच्छा समझो, किसको। तो ये परिवर्तन जब आ जाता है तो फिर काम बनता है। तो ध्यान रखना, हमारे हृदय में अगर द्वेष है, आचरण में किसी बात को लेकर के बैर विरोध है और जलन क्रोध है, तो हम अपने आसपास दिखने वालों से प्रेम नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू हो जाती है हमारी सारी गिरावटें, शुरू हो जाती है हर तरह। इतना अच्छा सत्संग, फिर मन इस बात के लिए भी खाता है, इतने दिनों सत्संग सुन नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे फर्क पड़ेगा? उन्हें बुलाया, द्वेष मिटाया, मन साफ किया, तो बोला गया दिल साफ है कि नहीं तेरा, ये पूछ गुरु से। तो जो सच्चाई से गुरु को अपने मन की हर बात समझा बता देता है, अपने हर आचरण वो गुरु के आगे प्रकट कर देता है कि, और फिर गुरु से सीख लेता है इसमें कहाँ दोष है, इसमें क्या गलती, तो धीरे धीरे उसका जीवन संवर जाता है और अपने को बदल देता है। तो बोला जब तुम्हें आसपास दिखने वाले लोगों से प्रेम नहीं है, तो फिर जो ना दिखने वाला परमात्मा से प्रेम कैसे कर पाओ? कर पाओ? जो दिख रहे हैं तुम्हें, हमारा ना भगवान से बहुत प्रेम है, आंख बंद करे भगवान के आगे मंदिर में बैठे रहते हैं लोग 2-2 घंटे, कोई प्रेम प्रेम नहीं कर रहे, किसी गलत मत रहना। जो सामने दिख रहे हैं उनसे तो उल्टा सीधा व्यवहार हो जाता है। जो आसपास हैं, खड़े हैं, उनसे ना प्रेम से बोल पा रहे, ना प्रेम से उनके साथ रह पा रहे, ना प्रेम में खुश रह पा रहे। अरे प्रेम तो तुम अपने को खुश तो रखो कम से कम। आप खुश होते हैं, अंदर से मौज में रहते हैं, तो देखो 4 जगह बड़ा उमंग और प्रेम दिखा सकते हैं। और जो शिकायत पाल लो, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तुम देखते सत्संग के कार्य भी किसी को करने भेजो ना, बेचारा कर ही नहीं पाता है। बाद में पता लगती है उसके अंदर फलाना सत्संगी ऐसे है, वो ऐसे करता है, वो देखो ऐसे नहीं सुनता, वो ऐसे नहीं मानता। अगर ये ज्यादा सोचने लगो तो तब भी सत्संग नहीं कर पाओगे।
प्रेम नहीं कर पाओगे। इसलिए क्षमा करो अपने को, इतना ये सब ना करे अंदर से आकर। तो जब हम आसपास दिखने वाले लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो परमात्मा से कैसे प्रेम करोगे जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता? उससे कहां से प्रेम कर लोगे? तो मजाक हो रहा है क्या? अपना लक्ष्य अपने मन की शांति बनाओ। क्या तुम सबने बना लिया? एम ऑफ लाइफ पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। हाँ, पैसा मत बना लो। एम क्या बनाना चाहिए? तुम सब गुरु के बच्चों का एम क्या होता है? वो किसी भी सूरत में अपनी मन की शांति बिगड़ने नहीं दे सकते। समझ रहे? क्षमा है उसको, हर बात में भूला बैठा है वो हमेशा। कांटे भी अगर कोई चौबारा अपनी प्रकृति के अनुसार स्वभाव करता तो अभी उसको वो क्या दे रहा है बदले में? फूल दे रहा है, प्रेम दे रहा है, गुणगान कर रहा है उसके लिए, उसके लिए हमेशा प्रशंसा रखता है, अच्छी भावना रखता है। तो देखो धीरे धीरे एटलीस्ट वो तो खुश रहता है कम से कम ऐसा करने वाला। और जिसने सर्टिफिकेट दे दिया मैं बड़ा परेशान हूँ तुम्हारे स्वभाव से, मैं तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो तो बदले ना बदले तुम जरूर चौपट हो जाओगे, या तो बीमार पड़ जाओगे, दुखी हो जाओगे, परेशान रहोगे, कुंठित रहोगे। पूरा जोर लगा लिया, बदल पाए तो लाभ क्या, फायदा क्या कर लिया? दुनिया ना बदले बदल जाए, अपने को बदल लो। तभी बोला अपना लक्ष्य बना लो मन की शांति, ना दूसरों को बदलने या सजा देने का मत बनाओ लक्ष्य अपना। अपना अपना लक्ष्य बनाओ अपने मन की शांति। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्षमा करो और जाने दो। बहुत सारी बातें होती है, दुनिया है, सब अपने अपने हिसाब से रिएक्शन देती रहती है। अड़े आती है नहीं, इनका काम नहीं होने देंगे, इनकी बात नहीं होने देंगे, ठीक है, उन्हें भी क्षमा है। ज्ञानी के लिए भी बातें नहीं आती हैं, बहुत बाधाएं आती है, बहुत बातें आती है, पर वो अंदर से सबको अपने, क्योंकि उसे मन का लक्ष्य है अपने मन की शांति, अपना आनंद बना के बैठा है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। वो जानता है ये प्रकृति बहुत शानदार है, हर एक को उसके कर्म का हिसाब किताब ये प्रकृति खुद दे देती है। आप देखा करो, अगर किसी की कोई बात है तो ये प्रकृति वैसी दंड देने को तैयार बैठी हुई है, मैं अपनी तरफ से क्या उसमें ऐड करूं? इसलिए वो बिल्कुल शांत रहता है। आप देखा करो, ज्यादा क्रोध करने वाले, घर में गलत व्यवहार करने वाले ज्यादा जीते हैं क्या बेचारे? वो वैसे जल्दी निकल लेते हैं। तो उनकी बातों को बुरा मान के तुम्हें क्या मिल रहा है? तो क्यों माने हम बेकार? इसलिए बोला गया ना कि दूसरों को बदलने या सजा देने के लिए मत बनाओ अपना लक्ष्य। जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ, क्षमा कर दो, जाने दो। आनंद, प्रेम और शांति का स्रोत परमात्मा को अपने अंदर आने दो। परमात्मा किसका स्रोत है? आनंद और प्रेम और शांति का। उसको भरो अपने दिल में, नम्रता से बोलो, सबका आदर करो, शुक्रिया करो और माफ करते चलो। तो फिर ये जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, कोशिश करके भी मैं उसको क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वास्तव में यह है कि तुमको जो अभी थोड़े कमजोर हो, कायर हो, अभी ज्ञान का पूरा दिल लगा नहीं है, तुम्हें ये एहसास नहीं है कि आनंद, प्रेम और शांति उस परमात्मा का स्वरूप है, वो तुम्हारे से गायब हो रहा है इस चक्कर में। तो उसको प्रकट रखो। फिर किसी ने प्रश्न पूछा क्षमा करने में कितनी देर लगती है, तो कितनी देर लगनी चाहिए? तो स्वर भी गुरु ने इतना अच्छा बोला, ये तुम्हारे अपने स्वयं के विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितनी देर में किसी बात पर क्षमा कर रहे हो, किसको क्षमा कर रहे हो, तो कितनी देर में कर रहे हो, ये किस पर निर्भर करता है? तुम्हारा अपना ही विश्वास कैसा है।
यदि तुम्हें लगता है ये मैं कभी नहीं क्षमा कर पाऊंगा, बहुत से लोग डायलॉग के बाद भूल नहीं पाऊंगा मैं कभी, ये बात भुला नहीं सकता हूँ, ये बात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो भूल पाओगे? डायलॉग इतने अच्छे अच्छे बोलते हैं लोग, कैसे भूलेंगे? ये मत समझना मैं भूल गई हूँ, यहाँ भी आके हमें बताया जाता है। हाँ, मौका मिला तो मैं 30-40 साल पहले की सबरी उधार के रख दूंगा। तो देखो क्या करते हैं लोग। तो भूलना, क्षमा करने में देर के पीछे कौन है जिम्मेदार? हम ही स्वयं, क्योंकि हमने ही ऐसा विश्वास बना रखा है कि हम इसे क्षमा नहीं कर सकते। ये कभी नहीं हो सकता, तो कभी नहीं होएगा। और यदि तुम्हें लगता है 6 महीने लगेंगे, तो फिर 6 महीने लगेंगे। और यदि तुम्हें लगता है 1 सेकंड लगेगा, बुलाने में क्या है? तो क्या है, थोड़ी क्षमा करके भाई उस दूसरे क्षण क्षमा कर दोगे तुम उसे, क्या हो गया? ये तुम्हारा अपना कैसा विश्वास है, तुम्हारा अपना परमात्मा को प्रकट करने का, अपने प्रेम को प्रकट करने का कितना तुम्हें अंदर। तो दौरान जेठानी में किसी बात पर हो गई, कुछ कड़वाहट से उसने बोल दिया बड़ी ने, फिर छोटी ने भी कुछ ऐसा बोला, तो बड़ी को जब अंदर में जो कोई मन में कोई बात आ जाती ना, फिर अपने अनुसार शब्दों के अर्थ लेने लगते हैं, दूसरा बोलने वाले शब्दों अपने अनुसार ही लेने लगते। भले उसके अंदर ऐसी भावना नहीं थी कि किसी बात से अपमान करे, देखो तुमने मेरा ये ऐसे बोल के अपमान किया, वो कुछ सोचने में लग गया था, मैंने इसमें अपमान करना तो चाह नहीं था, मुझे खुद ही सोच के अपमानित हो गया। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, तुमने अहंकार होता ना, जब अहंकार का जब ये बढ़ता है तो क्रोध और दर्द के धुएं पर के पेड़ पर चढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, क्षमा तुम कितनी देर में कर सकते हो किसी को? जो तुम्हारा विश्वास है। अब विश्वास क्या है? कभी नहीं क्षमा कर सकते, ऐसा विश्वास है तो फिर कभी आप क्षमा नहीं कर पाएंगे। जो आपने समय लगता है भाई, 2-4-6 महीने लगते हैं किसी बात को भुलाने में, तो कितने लगेंगे? फिर 2-4-6 महीने लगेंगे ही लगेंगे। और जो आपने अंदर में ये ठान लिया है, रे रात गई बात गई, मैं तो एक पल में सबकी गलती भुला सकता हूँ, तो फिर आप कैसे हो जाएंगे? दूसरे पल खुद आपके मन में वो वाली बात रहेगी, तो क्या हुआ? बोल दिया तो क्या हुआ, कह दिया तो क्या हुआ? कह ही देता है। बल्कि और प्रेम में प्रणाम आएगी ना, तो जरूर ना कोई ऐसे कारण आया होगा, तब उसने ऐसे बोला होगा, दर्द होगा तो ऐसे बोला। तो जो गुरु कितना तुम्हारे अंदर के इस प्रेम रूपी परमात्मा को प्रकट कराना चाहता है, ये आनंद शांति प्रेम जो तुम्हारे भीतर है ना, उसको हर वक्त प्रेम प्रकट रखना चाहता है। तो अभी कितनी देर लगेगी किसी को बुलाने में, क्षमा करने में? 1 साल? 1 साल मान लो, 6 महीने? बोलो 1 सेकंड में बुला सकता हूँ भैया, तो बुला भी लोगे, फिर अपने आप क्षमा कर दो। अब एक प्रश्न उठता है, उसे माफ करने से मुझे क्या मिलेगा? ये भी एक वेतों का प्रश्न किसी ने पूछ लिया फिर गुरु जी से। चलिए, माफ करना हम चाहते हैं नहीं अंदर से, तभी ऐसे प्रश्न पूछ रहे होते हैं। मुझे क्या मिलेगा? इसमें भी कुछ चाहिए बेचारे को, तो हंसते हुए बोले उसे माफ करने से मुझे क्या मिलेगा? तीसरा प्रश्न उसने ये किया, अंतिम प्रश्न, तो उसे माफ करने से मुझे क्या मिलेगा? तो हंसते हुए गुरु जी बोले, तुम्हें मिलेगी दिव्य शांति, जो किसी दुकान से नहीं खरीद सकते। तो कहां से मिलेगी? तो तुम क्षमा कर दो। तो आड़ी टेढ़ी बातें आज की हैं सिवा, ये सीधी सीधी। तो ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, वास्तव में शांति तुम्हें कब मिलती है? जब तुम उसके दोषों का चिंतन करते रहते हो, क्षमा कर देते हो। दुख तुम्हारा कब मिटता है? क्षमा कर।
बेचारा डॉक्टर इलाज भी कर रहा है, तुमने ये धारणा बना रखी है बहुत लूटते हैं, बहुत पैसे खर्च कर लाते हैं, ऐसे करते, तुम्हें फायदा भी नहीं होता। अभी क्या करो, देखो इतने दिन साथ दिया, इतने दिन खिलाया पिलाया, मौका लगा तो देखो चोरी करके चला गया। तो कभी ऐसी बातें आ जाती है, पूछो अपने आप को, क्षमा कर पाओ कि नहीं कर पाओ? ज्ञानी क्षमा करके बैठा है। भगवान साथ में रहती है, के साथ बात की, ये भी याद कराना पड़ा कि जाते हो भगवान ने समझाया था उसे अच्छी तरह, तो ये द्वेष करेगी ना तो तेरी ही हानि है इसमें, तेरे कोई शांति। हालांकि वो बात में समझ गई थी, फिर धीरे धीरे भगवान ने समझाया तो उसको भी था, तो गुरु तो समझा ही सकता है, इससे ज्यादा क्या है। हाँ, फिर से ले आओ, फिर से सत्संग कराओ, उसे बैठा दो। सही। हाँ। लेकिन जैसे क्षमा किया कि नहीं होता, तुम रूठे हम छूटे, तो अपने पे कृपा तो कर ली, चलो शांति से आ गए, लेकिन फिर उसकी गलती पाल मत लेना, अंदर में भुला देना। एक पसारी की दुकान पर बहस कर रहा था, क्या होगा बादाम खाने से, वो कह रहा बादाम ले ले, बहुत अच्छे आए हैं बादाम ले ले। कह रहा था बादाम खाने से क्या होता है, बोले अच्छा बता 1 किलो में कितने चावल आएंगे, 1 किलो में 1 किलो चावल दूंगा मैं तेरे को, तो कितने चावल के दाने दूंगा। सोचने पड़ गया, चावल कभी गिने ही नहीं है, किलो में कितने चावल चढ़ाएंगे। 1 किलो चावल लेके ले आए थैली में, चले बादाम खा, तो बादाम खिलाया है। फिर बोला बता 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं, कहता 12। आ गई कल, चल 2 किलो बादाम खरीद के ले गया, खाया कर, अकल खुल जाती कि नहीं खुल जाती है। उसने अपने बादाम बेच दिए। क्या पूछ लेते हो, खिला दो बादाम तो क्या जाती है, इसलिए हम भी कहते हैं तुम्हें खा पी के आया करो, ये बातें नहीं तो हजम नहीं होंगी आसानी से, बैठेगी नहीं दिमाग। और आज जब क्षमा कर देते हो, मन चालाकी करता है, बातें बनाता है और माफ करने से रोकता है, इसलिए तुम्हारे को लग रहा है कि मुझे माफी करने से क्या मिलेगा, ये मन की व्यर्थ की झूठी चालाकियां हैं। और इसी कारण से हम देखते हैं लोग अपने को फिर उतना आनंद स्वरूप बना नहीं पाते, इतना गुरु चाहता है। वो तो तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, और जीवन चला किस में चला जाता है, राग द्वेष करने में, झगड़े करने में, बैर विरोध पालने में, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं और इस चक्कर में देखते हैं अव्यवस्था में ही रहने पड़ता है उनको, बेचारों को टूटे फूटे में ही रहना पड़ता है, सड़े में ही रहना पड़ता है, क्योंकि मन नहीं मिला पाते बेचारे, माफ नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते, चीजें सही नहीं कर पाते, रुकावट बनी रहती है। अब उनके टूटे फूटे घर में कोई गलती से लड़की वाला आ गया तो वो शादी करना चाहेगा, करेगा? क्या सोच कर चला है? अब वो अपनी गलती नहीं देख रहे अभी भी, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ठीक कर लो भाई, भगवान की कृपा तो है ही है, कोई कम ज्यादा कर कर आके कम सुख से तो रह लो, सुख से नहीं रह पाते। छेंची का ही तो चक्कर था, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, होता क्या। तो अगर अंदर से क्षमा करना कर पाओगे तभी तुम्हारा प्रेम बह पाएगा अंदर में, ये तो नहीं, दिव्यता नहीं आएगी, तुमको दिव्य शांति नहीं मिलेगी, जो मुश्किल से कहीं दुकानों पर नहीं मिलती, ये इसी भाव में मिलती है। इसलिए ज्ञानी उद्योग में भी नहीं लाता, ये भी सावधान रहता है। मान लो घर में 2 लोग हैं, वो खाने बैठा है,
तुम ज्ञान सुनते हो, दूसरे तो ज्ञान अभी सुनता नहीं है इतना, तो जबरदस्ती उसके सामने हमने तो माफ कर दिया उसे, ऐसे बोल के उसे उद्योगित मत करो, ये भी अकल सीखो। उसके सामने ज्यादा मत दिखाओ कि तुम तो ज्यादा ज्ञानवान हो, कि तुम तो सबको क्षमा कर देती हो, असल में तुम भी नहीं कर पाते हो, हकीकत तो ये होता है। पर फिर भी ये बोलो नहीं, क्षमा हृदय का गुण है संतधान, और उसका एक प्रभाव होगा, पर तुम नॉर्मल सेकंड अगले ही पल तुम उसके प्रति कैसे होगे, नॉर्मल हो, उससे कोई व्यर्थ में लेना देना नहीं, तो ऐसी समझ आ जाएगी।